डियर स्टूडेंट्स, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंसान की कोशिशों, परिश्रम और मेहनत पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होगा और कितना असफल होगा। काम के प्रति अपनी लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो सक्सेस रेशियो है स्टूडेंट के पास आउट होने का, वो बहुत कम होता है और 90% लोग किन्हीं कारणों से परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। इसलिए आज का जो मुख्य विषय है वह है 90% लोग इन्हीं कारणों से परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। तो आज उन कारणों को ढूंढने का प्रयास है, तो आप इसको समझेंगे और अगर आपने इसको समझ करके इसे आत्मसात किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भी या आपकी जो सक्सेस रेशियो है उसमें आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले किन कारणों से। तो भाई, फेलियर एंड सक्सेस। और आज के टाइम में, आज के समय में सभी सक्सेस होना चाहते हैं, सभी को सक्सेस चाहिए। देखिए, जो गलतियां होती है हमारे प्यारे छात्रों से, छात्राओं से, वो ये होता है सबसे पहले कि वैसे छात्र असफल होते हैं। कहने का मतलब है असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वह है कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन इंट्रिंसिक ना हो, यानी आप आंतरिक रूप से अगर अभिप्रेरित नहीं हैं, तो समस्या यहाँ पर है। अगर आपके अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है तो भी आपके सफलता में प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए आप मोटिवेशन लेवल जो आपका होना चाहिए वो आंतरिक होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, डोंट अंडरस्टैंड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेबस का कुछ अता पता नहीं होता, ना तो जो एग्जाम देने वाले हैं। मैं सभी छात्रों की बात कर रहा हूँ, सभी छात्र एवं छात्राओं की जो SSC की, बैंकिंग की, रेलवे की, टीचिंग की या किसी भी एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वैसे बच्चे हमेशा असफल होते हैं, फेलियर होते हैं, जिनको किस चीज़ की समझ नहीं होती, जिनको ना तो सिलेबस की समझ होती और ना ही एग्जाम पैटर्न की समझ होती। ये दूसरा मुख्य बिंदु है। तीसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। अब ये देखो, ये वाला क्यों हमने प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस पेपर के लिए क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम की तैयारी में क्या करते हैं, सपोज करो कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर SSC लें या रेलवे लें या बैंकिंग लें, कोई भी पेपर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई टीचिंग का एग्जाम है, तो जितने भी पेपर है ना ये सारे, अब होता क्या है कि एक्चुअली मार्केट चले जाते हैं, मार्केट में कोई भी वह प्रैक्टिस सेट के बुक्स को लेके चले आते हैं। अब वो प्रैक्टिस सेट का जो बुक्स है कितना ऑथेंटिक है वो उनको भी नहीं पता। क्लियर है ना? और वो उसी से प्रैक्टिस करने लगते हैं। नतीजन ये होता है कि पता चलता है कि जिस चीज की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस का समावेशन है उसमें, उस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे ही नहीं जाते। क्लियर है ना? यहाँ पर आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट से ला करके उसको आप सॉल्व करने ना लगे। देखो, इसका जुड़ाव इससे है, क्योंकि अगर आपको इसकी समझ होगी, किसकी, सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की, तो बेशक आप इसके क्वेश्चन लेवल को भी, जो क्वेश्चंस के टाइप हैं उसको भी आप जानेंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं होगी तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? चौथा जो मुख्य बिंदु है वो है विदाउट रिविजन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पेपर से एक दिन पहले भी पढ़ते रहते हैं, पेपर से एक दिन पहले भी उनकी पढ़ाई खत्म नहीं होती। तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भी प्रश्न चिन्ह है कि अगर रिवीजन नहीं किया तो भी ज्यादा चांसेस है कि आप किस श्रेणी में आएंगे, फेलियर की श्रेणी में आएंगे। और पांचवा जो सबसे मुख्य बात वो है सोर्स बुक कंफ्यूजन। कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें? देखो भाई, यहाँ सोर्स बुक का मतलब है कि अगर आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप कंफर्म है तभी आप सोर्स बुक का चयन कर सकते हैं। और कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे सोर्स बुक का मतलब क्या है? सोर्स बुक का मतलब यहाँ पर ऑथेंटिक बुक से है, यानी ऐसी किताब जहां से आपको क्या मिले, एक तो बेस मिले और बेस के साथ एडवांस लेवल का जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो भी आपको यहाँ मिले। जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं क्या करते हैं कि मार्केट गए और कोई भी बुक्स परचेज कर लिया। तो कोई भी बुक्स परचेज नहीं करना है, बल्कि आपको उसके जिस पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग, उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सा सोर्स बुक होना चाहिए उसका चयन
ठीक प्रकार से करना होगा, तभी आप फेलियर से सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये आ गई भाई कि आपने फेलियर के बारे में तो बता दिया कि भाई क्या क्या रीजन है जिससे बच्चे फेलियर होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम फेलियर से सक्सेस की ओर बढ़ पाए, यानी हम सक्सेस पा सकें। तो इसके लिए सक्सेस पाने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है मोटिवेशन। और कैसा मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा का होना बहुत ही आवश्यक है। आंतरिक अभिप्रेरणा का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इंटरनली आप मोटिवेटेड रहें। दूसरा, तो अगर इंटरनल आंतरिक अभिप्रेरणा होगा तो हम किस ओर बढ़ेंगे? सक्सेस की ओर। ठीक है, यानी इसके लिए सक्सेस के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप समझते हो, किस चीज की समझ रखते हो? सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। क्लियर है? जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, है ना, आप केबीएस की कर रहे हो या DSSB की कर रहे हो या एनबीएस की कर रहे हो या बैंकिंग की कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले था कि आपको प्रैक्टिस सेट से करने की बजाय आप क्वेश्चंस को हमेशा किससे करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स है। जो जिस पेपर की, जैसे केबीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि केंद्रीय विद्यालय में जो पिछले साल पेपर, एक्चुअल पेपर जो आया था एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर दे रहे थे, तो उसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा, कहीं ना कहीं तो वो क्वेश्चन मिलेगा। तो जो केबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यानी प्रैक्टिस तो करना है, बट किन क्वेश्चनों को? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो यहां पर आप 100% श्योर रहें कि आप यहां पे भटकेंगे नहीं। चौथा, रिवीजन। रिवीजन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है बिफोर योर एग्जाम। एग्जाम से पहले आप जितना भी पढ़ा, आपने, हो सकता है आपने 100% सिलेबस कवर नहीं किया हो, आपने 80% ही कवर किया हो और एग्जाम की डेट आ गई, तो आप कोशिश करें कि आप इस 20% के पीछे ना भागें। आपको इसी 80% जो आपने कवर किया है, इसी को आप रिवाइज कर लें। समझ पा रहे हैं? तो यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और पांचवा, सोर्स बुक ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना। जैसे कि एनसीईआरटी की किताबों को आप ठीक प्रकार से पढ़ें। एनसीईआरटी की किताब हो गए, इग्नू के भी स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छे होते हैं। NIOS के, खास करके आप देखेंगे जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, केबीएस के लिए, DSSB के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, ऐसे बच्चे हमेशा अपने ऑथेंटिक बुक्स में NIOS, NCERT और इग्नू के स्टडी मटेरियल को जरूर शामिल करें। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप बैंकिंग, SSC, रेलवे के भी कर रहे हैं तैयारी, तो भी आप कोशिश करें कि उसका जो सोर्स होना चाहिए, सोर्स बुक, वो कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात हो गई, समझ में आ गई। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है रिवाइजिंग फॉर एग्जाम। भाई, क्या रिवाइजिंग फॉर एग्जाम के लिए हम क्या क्या करें? तो सबसे पहला तो आप ये ध्यान दें कि फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम यू विल बी सेटिंग। सबसे पहले तो यहां पर यह प्रश्न उठता है कि आप किस प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो आपको पहले ये ध्यान रखना होगा। दूसरा, लुक एट ऑल एग्जाम पेपर्स। मैंने आपको बताया, इसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करें, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करें। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि भाई बी क्लियर अबाउट एग्जाम डिटेल्स। आप जरूर आप इसके बारे में श्योर रहें, क्लियर रहें कि जो भी नोटिफिकेशन में आया उसको ठीक से पढ़ें। एग्जाम के बारे में आपको सब पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का है ना, टोटल मार्क्स कितना है, या टोटल जो टाइम टेबल है, टाइम कितना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, है ना, अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करने हैं, और एक सबसे बड़ी बात कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी है क्या, ये भी ध्यान रखना है। ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, बी क्लियर अबाउट योर एग्जाम डिटेल्स। और नेक्स्ट है सेट गोल्स एंड प्रिपेयर अर्ली। अब ऐसा कई बच्चे जब एग्जाम आ जाता है तो 1 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब 1 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट करोगे तो कहां से कंप्लीट कर पाओगे? इसलिए आप अपने गोल को जल्दी से सेट करो और तैयारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, फाइंड अ स्पेस जस्ट फॉर स्टडी। एक ऐसी जगह की तलाश जरूर करें जहां पे आप शांतिपूर्वक स्टडी को कर पाए। समझ पा रहे हैं? इसके लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जहां पे आपको एक माहौल भी मिलेगा, एक शांति भी मिलेगा। छठा पॉइंट है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द स्टडी एरिया। जहां भी आप पढ़ पा रहे हैं ना, जहां भी आप पढ़ रहे हो
वहां ये जरूर देख लें कि कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर रहा हो। अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कोई भी चीज तो सबसे पहले उस चीज को दूर करें, ठीक है। और 7वां पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर सब्जेक्ट मटेरियल। आप इस सब्जेक्ट मटेरियल को ठीक प्रकार से ऑर्गेनाइज कर लें और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। अगर आपने ये सारा चीज किया तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी एग्जाम हो वहां फेलियर नहीं होंगे बल्कि सक्सेस होंगे। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि किन कारणों से ज्यादातर यानी 90% लोग जो है परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। आज आपको यह सक्सेस मंत्र दे दिया गया है। आप अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी काउंटिंग, आपकी गिनती उन विद्यार्थियों में होंगी जो सक्सेस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर यह वीडियो आपके लिए सार्थक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।